जब यार घर पे इतना सारा काम चल रहा है तो मैंने सोचा बाहर आके कुछ करते हैं, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं। गार्डन में आया हुआ था और गार्डन में घूमते घूमते मेरा ध्यान इस चीज़ पर गया। इस चीज़ को देखने के बाद मुझे ध्यान आया कि हाँ यार, एक छोटी सी वीडियो में ब्लोटवेयर के बारे में तो बात की ही जा सकती है। तो चलो फिर देखते हैं, करते हैं बात। I just have to follow that because you don't know who you're going to meet. काम जो है वो अभी तक रुका नहीं है और इसका रुकने का कोई मूड भी नहीं है। ब्लोटवेयर, इस वर्ड को आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। ये आपको लगभग हर चाइनीज फोन, ये कहना गलत होगा, आपको हर मिड रेंज फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आज की जो वीडियो डिले हो रही है उसका अपडेट मैंने आपको ट्विटर पे दे दिया था, तो वहां पर अगर आप नहीं हो तो एक बार फॉलो जरूर करना। तो वापस आते हैं ब्लोटवेयर पे। माना कि आपको ब्लोटवेयर के बारे में पता है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपको ये चीज पता हो और या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज पता नहीं होगी, और अगर आपको पता होगी तो शायद अधूरी डेफिनेशन आपके पास होगी ब्लोटवेयर की। तो ब्लोटवेयर वो सारे के सारे एप्लीकेशन होते हैं जो जब आप अपने सिस्टम को बूट करोगे, चाहे फोन हो, विंडोज लैपटॉप हो, कोई सा भी कुछ भी हो, वहां पर कोई भी ऐसा ऐप जो आपके डायरेक्ट हार्डवेयर से आपको कनेक्ट नहीं करवा रहा, उन ऐप्स को हम ब्लोटवेयर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैमरा ऐप है, वो आपके कैमरा सेंसर से आपकी बात करवा रहा है, उसी का सब्स्टिट्यूट है गैलरी ऐप। आप जो फोटो खींचोगे उसको देखोगे कहां पर, तो एक तरह से वो भी आपके कैमरा से ही कनेक्टेड है। इसके बाद वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस मेमो जो भी हो, वो आपके माइक्रोफोन से आपकी बात करवा रहा है। आपका वेब ब्राउजर, बेसिक वेब ब्राउजर होना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि ये हमारा कौन से हार्डवेयर से बात करवा रहा है? ये आपके जो नेटवर्क चिप्स हैं उनसे बातचीत करवा रहा है। जो आपका 3G 4G 5G के जो मॉडेम्स लगे हुए हैं उनसे बातचीत। आपका जो कॉल डायलर है वो आपके नेटवर्क चिप से आपकी बातचीत करवा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही एप्स जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट आपकी बात करवाएं, उनके अलावा कोई भी एप्स एक ब्लोटवेयर ही होते हैं। चाहे वो आपका कैलकुलेटर हो जाए, चाहे वो आपका कैलेंडर हो जाए, ये सब के सब एक ब्लोटवेयर एप्स ही हैं। इवन गूगल के जो एप्स हैं वो सारे के सारे ब्लोटवेयर होते हैं, लेकिन उन्हें ब्लोटवेयर कंसीडर क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि आप गूगल की सर्विस यूज कर रहे हो उस फोन के अंदर। एंड्रॉइड गूगल ने बनाया, तो यहाँ पर गूगल ने जब उसे बनाया है तो उसके साथ आपको ये चीजें तो देखो मिल ही जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लोटवेयर एप्स फोन के अंदर डालने का या किसी भी डिवाइस के अंदर डालने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। ब्लोटवेयर्स और एड्स दोनों ही आपको आज के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं, बजट स्मार्टफोन के अंदर, और दोनों का काम है उस फोन की प्राइस को जस्टिफाई करवाना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंट मीडिया है, जो आप न्यूज़पेपर वगैरह खरीदते हो, वो आप कितने का खरीदते हो? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए मैक्सिमम। उसके प्रिंटिंग कॉस्ट पता है कितना होता है? 20, 22, 25 रुपए के आसपास। इवन कुछ न्यूज़पेपर जो हाई क्वालिटी के होते हैं वो 50 रुपए के आसपास भी पहुंच जाते हैं। मिलता वो आपको वही 5-7 रुपए के आसपास है, और ये प्राइस है उसके केवल प्रिंट होने की, जो आपका कागज लगा है और जो इंक लगा है उसका। इसके बाद जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट अलग, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसकी कॉस्ट अलग, पूरे पेपर में जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो एडिटर्स हैं, उनकी कॉस्ट अलग, उनकी जो सैलरी है वो अलग, जहां पर प्लांट है उस प्लांट के जगह की रेंट अलग, दुनिया भर का खर्चा होता है उसके अलावा भी। लेकिन वो लोग पैसा कहां से कमाते हैं? उन न्यूज़पेपर के अंदर आपको जो एड्स सर्व करी जाती है। तो सिमिलरली ये जो ब्लोटवेयर्स हैं ये भी एक तरह के एड्स ही हैं जो आपको सर्व करे जाते हैं ताकि उस फोन की प्राइस को बढ़ाया जा सके। अब देखो कोई भी कंपनी यहाँ पर ऐसे कुछ खाली हाथ तो आई नहीं है, उनको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। वो आपको एक ऐसा हार्डवेयर देते हैं जो आपको 15,000 के आसपास, मान लो 15,000 में वो चीज देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही आप लगा लो कि 7-8 हजार रुपए के आसपास है, या इवन कई केसों में वो 10,000 के आसपास भी पहुंच जाती है। अब आप लगाओ कि उसमें उन्हें फिर शिप करना है, इन्वेंट्री रखना है, दुनिया भर के सैलरी वगैरह देना है, बहुत सारा काम करना है, उसके बाद उसे 15,000 का लॉन्च करना। तो यहाँ पर वो लोग कंपनी से डील करते हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब मान लो शाओमी, वीवो, इन सब के पास आए, बोला कि आप हमारे ऐप को प्री इंस्टॉल अपने फोन के अंदर दो, हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे हर महीना। या फिर वो यूनिट के हिसाब से कर लेते हैं कि भैया इतनी यूनिट हम मैन्युफैक्चर करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे देना। तो वो पैसा कमाते हैं, भले डायरेक्ट हमसे ना कमाए लेकिन दूसरे जगह से वो कमाते हैं। तो अब एड्स का तो सीधा सीधा काम है सर्विंग का, लेकिन ब्लोटवेयर्स जो हैं उनका सर्विंग के साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम है, वो है डेटा कलेक्शन। और ये डेटा कलेक्शन भी कहीं ना कहीं कंपनीज के प्रॉफिट में ही जाता है। तो क्या ये ब्लोटवेयर्स या फिर डेटा कलेक्शन बुरी चीज है? तो इसका जवाब
हाँ भी है और नहीं भी। यहाँ पर जब भी आप फोन लेते हो आपके पास ऑप्शन रहता है मैक्सिमम। हर ब्लोटवेयर को यहाँ पर अनइंस्टॉल नहीं करा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अब इसके अच्छे और बुरे एक्सपेक्ट को समझते हैं। अब देखो ये ब्लोटवेयर जो है वो बुरा कैसे है। ये आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपकी बैटरी कंज्यूम करता रहता है, लेकिन ये चीज अच्छी क्या है, ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्शन ये बुरा कैसे है, आपको मैक्सिमम एंड्रॉइड्स के अंदर ये पता ही नहीं होता कौन सा ऐप क्या क्या डेटा ले रहा है और क्यों ले रहा है। ये अगर पता चल जाए तब ये चीज गलत नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड के केस में अभी हमें ये चीज पता नहीं होती। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सही कैसे है, भाई देखो आपको एड्स सर्व करी जाएंगी। अब ये आपके ऊपर है, आपको रैंडमली कुछ भी एड्स चाहिए या फिर आपको पर्सनलाइज चाहिए। मतलब कंपनीज आपके डेटा को कलेक्ट करेंगी, आपके यूजर पैटर्न को कलेक्ट करेंगी, आपके इंटरेस्ट को कलेक्ट करेंगी, उससे जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस तरह के एड्स आपको दिखाए जाएंगे। तो ये एक तरह से फिल्टर्ड एड्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे लोगों के लिए फायदे का भी सौदा है। जैसे मान लो मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां पर मुझे कोई गद्दा पसंद आया, अब मैं उसके बारे में बात करने लगा क्या है कैसे है, तो ये आपके किसी भी ऐप ने सुन लिया, मान लो गूगल ने ही सुन लिया, उसके अकॉर्डिंग मुझे एड्स आने शुरू हो जाएंगे उस गद्दे के। वैसा गद्दा कौन कौन सी कंपनी बनाती है उस टाइप के एड्स मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये डेटा कलेक्शन का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसी के साथ साथ हम सबको पता है डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एआई। और हमारे लिए जो गूगल असिस्टेंट और सिरी जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट, इतना एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यही डेटा। और क्योंकि एप्पल के डिवाइसेस में आपको ये अलाउ होता है कि आप अपने सिरी को कुछ परमिशन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, या फिर वहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से एप्पल खुद अपने कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाता और उनके सिरी का हाल आपको पता ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ब्लोटवेयर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन शायद आज भी आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।